आप सोच रहे होंगे कि मैं बुलडोज़र के साथ क्यों खेल रही हूँ। दरअसल ऐसा है कि जो बुलडोज़र का रियल वर्जन है वो जिंदगियों के साथ खेल रहा है और बीच में क्या आड़े आ रहा है, कानून। यहाँ पर कानून ही कानून का उल्लंघन कर रहा है। आज के रिमझिम के 5 पॉइंट्स में फ़हीम का घर तोड़ा, भड़के एससी जज और कैसे सरेआम सुप्रीम कोर्ट और कानून का उल्लंघन हो रहा है। बुलडोजर पर क्यों फंस गई है सरकार, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है। सबसे पहला पॉइंट है कि कैसे नागपुर में आरोपी फ़हीम यूनुस अब्दुल हफीज के साथ क्या हुआ है। दूसरा है कि ये कौन सा एमआरटीपी एक्ट है 1966 जिसके तहत एक्शन लिया गया है और कैसे अब तो कोर्ट का डंडा भी चल गया है। तीसरा है बुलडोजर एक्शन पर क्यों भड़के हैं सुप्रीम कोर्ट के जज और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जिसका उल्लंघन हुआ है। चौथा है सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, यूपी, राजस्थान, एमपी में भी बवाल है और आखिरकार ऐसा क्यों है। और पांचवा है कि मुस्लिमों के पक्ष पर क्यों सरकार से भिड़ गया है पूरा का पूरा विपक्ष। सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये वो तस्वीर है जब नागपुर हिंसा के आरोपी फ़हीम खान के घर पर बुलडोजर चलता है और कहा यह गया 24 घंटे का नोटिस दिया जाता है। लेकिन अब इस पर अपडेट यह आ गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जो बुलडोजर चला है उस पर स्टे लगा दिया है और बोला है कि ये जो हाई हैंडेडनेस हुई है उसका हम विरोध करते हैं। अभी डिटेल में बताऊंगी। देखिए किस तरीके से बोला गया है। अगर इसमें प्रशासन की कोई गलती निकलती है तो मुआवजा दिया जाएगा। 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है और इसमें बोला गया है कि किस तरीके से जब इसकी सुनवाई चल रही थी कि जिनके ऊपर बुलडोजर चला है, यानी जिनके घर के ऊपर बुलडोजर चला है, वो क्या भारतीय नागरिक नहीं है। तो देखिए पूरा का पूरा जो फ़हीम खान और यूसुफ शेख के घर पे बुलडोजर चला है नागपुर हिंसा मामले में, उसमें पूरा का पूरा कोर्ट का बयान आपके सामने है। अब देखिए कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया, इसमें आपको दिख रही होगी बच्ची झोपड़ी से निकल रही है क्योंकि झोपड़ी के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये बच्ची भागती है अपनी किताबें लेकर। ये तस्वीर इतनी वायरल हो रही है, उस पर अखिलेश यादव लिखते हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी शान दिखाने के लिए लोगों की झोपड़ियां गिरा रहा है और एक बच्ची अपनी किताबें बचाने के लिए भागने पर मजबूर है। ये वही भाजपाई लोग हैं जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया और उसके बाद आप सोशल मीडिया पर अगर आप जाके देखेंगे इस तरीके से कार्टून इस तरीके से वायरल हो रहे हैं कि कैसे बुलडोजर उधर चल रहा है और बच्ची अपनी किताबें लेके भाग रही है। आई एम श्योर आपने भी देख लिया होगा। कुछ और मैं आपको चीजें बता देना चाहती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। किस पर इशू किया है कि किस तरीके से मुस्लिम मैन था, उसके घर पर और उसके दुकान पर डिमोलिशन कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में कोई नोटिस नहीं दिया गया और अब ये वायलेशन है कोर्ट के ऑर्डर्स का बुलडोजर मैटर में और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन ले लिया है। और देखिए अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। प्रशांत भूषण ने भी पोस्ट किया है कि कैसे जो जस्टिस उज्जवल बुयान है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो ये कहते हैं कि बुलडोजर चलाना किसी भी प्रॉपर्टी पर ये ऐसा है कि जैसे आप संविधान पर बुलडोजर चला रहे हो और इससे अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है साहब, इट इज अ नेगेशन ऑफ द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इफ नॉट चेक would destroy the very edifice of our justice delivery system। यानी ये न्याय पर हमला है, संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा है। और प्रशांत भूषण ने भी ये लिखा है, well said sir, but those using bulldozer must be held accountable and punished। अगला केस देखिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये चौंक गया। सुप्रीम कोर्ट शॉकिंग दैट हाउसेज वर डिमोलिश्ड विद इन 24 आवर ऑफ नोटिस, यानी 24 घंटे के भीतर भीतर कैसे आपने डिमोलिश कर दिया, बुलडोजर चला दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को सुनाया, उसके साथ बोला कि अब आप रिकंस्ट्रक्शन कराओगे। तो आप देख सकते हैं मैं आपको बता रही हूं मुद्दे, आप जाके नॉर्मली बुलडोजर लिख दीजिए, एक्स पर जाकर किसी भी सोशल मीडिया कंटेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर आप बुलडोजर लिख दीजिए, आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। फिर देखिए जब भारत की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद की गई थी तोड़फोड़, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब महाराष्ट्र नगर निगम को जारी कर दिया नोटिस, क्योंकि जब ये पूरा मामला हुआ था तो बुलडोजर एक्शन हो गया था और उनके घर पर इन्होंने जाके बुलडोजर चला दिया था। तो अब उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और महाराष्ट्र नगर निगम को नोटिस दे दिया है। अब मैं लौट के आ जाती हूं फ़हीम वाले मुद्दे पर। देखिए नागपुर में जो हुआ औरंगजेब विवाद वो पूरा शो करके मैंने आपको बताया, लेकिन आज मुख्य आरोपी फ़हीम खान के घर पर बुलडोजर चल गया। अधिकारियों की तरफ से कहा गया 24 घंटे का हमने नोटिस दिया था, उसके बाद हमने पूरी की पूरी कार्रवाई की है। 500 दंगाइयों को भड़काने का आरोप है फ़हीम के ऊपर, यह इस वक्त जेल में है। 6 पर, इसके साथ और 6 पर देशद्रोह का केस लगा है।
आगे देखिए, पत्नी के नाम पर था ये जो मकान, पूरा का पूरा डिमोलिश किया गया है, बुलडोजर चलाया गया, पत्नी के नाम पर मकान। यूनुस अब्दुल हफीज का भी घर तोड़ा गया है, गली में जाके घर था। मैं आपको विजुअल्स भी साइड में बता रही हूं कि कैसे एक तो ये जो मेन घर था उसको बुलडोजर से तोड़ा गया, फहीम के घर का, और जब ये जो दूसरा बंदा है उसके घर तक बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहा था, तो आप देख सकते हैं विजुअल में, हथौड़ा लेकर उसके घर गए और उसको तोड़ना शुरू कर दिया। अब अगर फहीम की बात करती हूं, 38 ईयर्स ओल्ड, भाषण दिया था भाई, पूरा आरोप है कि जब भी नागपुर हिंसा हुई उससे पहले इसने भाषण दिया था, सबको भड़काया और उसके बाद ही दंगा हुआ। लोकसभा जो अभी 2024 हुआ था उसमें गडकरी के खिलाफ लड़ा भी था फहीम, और तकरीबन 6.5 लाख वोटों से हार गया था, लेकिन नितिन गडकरी के खिलाफ इसने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है। अब देखिए, फडणवीस ने तो पहले ही कह दिया था, जब हिंसा हुई थी उसके 5वें-6ठे दिन कह दिया था कि बुलडोजर वार्निंग दे दी थी कि अगर जरूरत पड़ेगी बुलडोजर चलाएंगे, और देखिए आज चल गया। संपत्ति भेजकर भरपाई करेंगे, यानी इनकी जितनी भी संपत्ति है, नागपुर हिंसा में जितना भी नुकसान हुआ है, तो हम इन लोगों की संपत्ति भेजेंगे और उसके बाद हम भरपाई करेंगे। लेकिन देखिए आज बुलडोजर एक्शन हो गया। अब ये फहीम कौन था? माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष है, और फहीम ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है क्योंकि मैंने वीएचपी और बजरंग दल वालों को ये कहा और उन पर कार्रवाई की मांग की, तो आज देखिए मेरे ऊपर साजिश होती है और मुझे अंदर डाल दिया गया है और कहीं ना कहीं मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए। फहीम का ये कहना है। अब मैं आपको बता दूं इस पे कानूनी दावपेच क्या है। तो जैसे ही पूरी की पूरी टीम पहुंचती है फहीम के घर पे बुलडोजर चलाने के लिए, तो ये जो डेप्यूटी इंजीनियर हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास ऑर्डर था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया है, और सेक्शन 53(1) के तहत, जो कि है MRTP एक्ट, महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966, इसके हिसाब से 24 घंटे में हम ये बुलडोजर चला सकते थे और हमने चला दिया, और हमने पूरा का पूरा कानून के हिसाब से ये एक्शन लिया है और 24 घंटे का नोटिस हमको देना होता था। तो मैं फिर गई वो कानून पढ़ने के लिए कि जिस सेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, डिप्यूटी इंजीनियर के जो कर रहे हैं बात, सुनील गाजभिये, इन्होंने जो कहा, तो देखिए सबसे पहले मुझे महाराष्ट्र एक्ट मिला जो कि 26 नवंबर 2015 तक मॉडिफाइड है। इसमें साफ लिखा हुआ था कि आपको 1 महीने का कम से कम नोटिस देना होता है इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए, बुलडोजर एक्शन करने के लिए आपको नोटिस देना होगा 1 महीने का। लेकिन 2018 में इसको मॉडिफाई किया गया, मुझे वो भी मिला एक्ट, जो कि देखिए 2018 में इसको मॉडिफाई किया गया, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप 24 घंटे के भीतर भीतर आप नोटिस दीजिए। उस पर अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है ओनर की तरफ से, जिसकी प्रॉपर्टी उसकी तरफ से, तो आप अपना डिमोलिश कर सकते हो। तो ये तो हुई कानून की बात। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कुछ और मुद्दे। अब देखिए महाराष्ट्र में, क्योंकि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि कैसे बुलडोजर एक्शन हो गया था जब ये एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए गए थे, मैं आपको परिवार के बारे में बता देती हूँ। फरवरी 23 जब भारत पाकिस्तान का मैच था, तो आयशा करके है वाइफ 35 और एक मुस्लिम युवक है खान, उसका बेटा 15 साल का लड़का, इन तीनों के ऊपर ये आरोप था कि भाई एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए हैं, और उसके बाद इन लोगों के घर पर कार्रवाई कर दी गई, बुलडोजर एक्शन चला दिया गया। लेकिन अब महाराष्ट्र नगर निगम को नोटिस मिला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब मैं आपको कुछ और बता देती हूं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में अभी सामने आया एक केस कि एक लड़के को, क्योंकि उसने थूक दिया था वहां पर, महाकाल के एक पूरा जुलूस निकल रहा था, और 151 डेज तक उसको प्रिजन में रखा गया। लेकिन अब उसको बेल मिल गई 151 दिन के बाद, क्योंकि पता चला कि जिसने ये आरोप लगाया था, जो अफवाह फैलाई थी, वो झूठी थी। और जब ये अफवाह फैलाई थी, जब उसको जेल हुई थी, तो उसका घर भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। लेकिन अब वही मुस्लिम जो टीन है, जो कि अभी एडल्ट भी नहीं है, वो बाहर आ गया। तो एक आप देखिए कि पूरा फैब्रिकेटेड केस था और उसमें कार्रवाई हो गई थी। फिर देखिए 2023 की ये घटना है, फरवरी 13 की, जब एक माँ और एक बच्ची, ये क्योंकि बुलडोजर एक्शन हो रहा था, तो वो अपने ही घर में जल के मर गई बुलडोजर एक्शन के तहत। Women daughter burnt alive during anti-encroachment drive in UP's कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये पूरी घटना हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि कैसे प्रोटेस्ट भी हुआ था और किस तरीके से जितने भी इसमें अधिकारी इन्वॉल्व थे उन सब पर एक्शन भी हुआ था। मैं आपको सिर्फ केसेस बता रही हूं। अब अगर आप आगे देखते हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था, अभी जब गाइडलाइंस आई थी, मैंने भी अपना शो करके बताया था आपको कि 15 दिन का आप नोटिस दोगे, और पूरे नई गाइडलाइंस के साथ उन्होंने बताया था कि बुलडोजर एक्शन कैसे होगा, और बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने इसकी निंदा भी की थी। मैं आपको पढ़ के बता देती हूं, ये मेरे पास पूरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें आप साफ देख लीजिए कि कोई डिमोलिशन नहीं होगा जब तक आप नोटिस नहीं दे देते हो 15 दिन का।
और इसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। 15 दिन देखिए, और इनफैक्ट आपको अपॉर्चुनिटी भी देनी होगी, जिसका आप घर गिरा रहे हो उसको आपको एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी उसका पक्ष रखने के लिए। देखिए आगे इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर ये अथॉरिटीज ऐसा नहीं करती हैं और जबरन इन पूरा वायलेशन करती है इन ऑर्डर्स का, तो हम ऐसा समझेंगे कि कोर्ट की अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस होगा और इनफैक्ट जितने भी वो अधिकारी होंगे उस पर एक्शन होगा। ये साफ लिखा हुआ है। और इनफैक्ट मुआवजा भी देना होगा। ये जो अफसर अधिकारी जो भी इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, मुआवजा देना होगा, रिकंस्ट्रक्शन कराना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। अगर आपको इसको और बेहतर तरीके से समझना है, मैंने शो किया था 4 महीने पहले, आप ये जाके देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इनफैक्ट ये जो पूरा औरंगजेब विवाद है, बेशर्म औरंगजेब से विकास होगा क्या, क्यों जला रहे देश, फेल हुआ सिस्टम, ये मैंने शो किया था और आप जाके देख सकते हैं कि पूरा विवाद क्या था। खैर, अब हमारे सवाल पर आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कार्टून भी वायरल हो रहे हैं, क्योंकि जो बच्ची का मैंने आपको दिखाया था कि भाई बुलडोजर एक्शन हो रहा है झोपड़ी पे, भाई झोपड़ी तो आप देखिए, झोपड़ी पर आपको बुलडोजर लाने की क्या जरूरत है, झोपड़ी तो ऐसे भी टूट सकती है। वो हालांकि बात यह है कि अवैध निर्माण पर ये पूरा एक्शन होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कानून के तहत चीजें करो, लेकिन इधर सवाल तो यही है कि क्या कानून का उल्लंघन हो रहा है, क्या सब कुछ ऑर्डर्स के तहत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बड़ा सवाल है। ये देखिए कार्टून कि वो अपनी किताब लेके बच्ची भाग रही है और अब वो कह रही है यही छत एक दिन मुझे न्याय दिलाएगी। बुलडोजर एक्शन जो यूपी में हुआ उसमें बहुत, आप सोशल मीडिया पर जाइए आपको सब पता चल जाएगा। कांग्रेस की तरफ से भी तीखी प्रक्रिया आई है। अखिलेश यादव का तो मैंने आपको बता दिया पोस्ट। अब देखिए सुप्रिया श्रीनेत कहती है निरंकुश सत्ता और बेशरम बेरहम प्रशासन। जब उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक गरीब के घर पर बुलडोजर चला रहे थे, तब उसी ढहती हुई छत के नीचे एक बच्ची दिखी अपनी किताबें और कलम को बचाती हुई। तुमने उस बच्ची के सिर पर से छत हटाकर आसमान की बुलंदियों को छूने से उसके निश्चय को और दृढ़ कर दिया है। इस तरीके से देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस सेवा दल का भी इसमें एक पोस्ट है। ये तस्वीर किसी भी इंसान का दिल पिघला सकती है, बशर्ते उसमें दिल हो। ये वही तस्वीर है जो आपको, अब देखिए विपक्ष ने पूरी तरीके से सरकार को घेर लिया और इसमें मुस्लिम जितने भी नेता हैं उन्होंने भी बहुत ही कड़ी निंदा की। और इनफैक्ट देखिए, अगर मैं आपको बता देती हूं, वारिस पठान जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है जिन्होंने भड़काऊ भाषण से महाराष्ट्र का माहौल खराब किया उन पर भी कार्रवाई हो। भाई औरंगजेब विवाद में इनका कहना है कि भाई दोनों पक्ष थे ना, आपने सिर्फ एक विशेष समुदाय और एक पक्ष पर ही क्यों कार्रवाई की है। अब इस पर बहुत सवाल खड़े हो गए हैं। बुलडोजर एक्शन पर क्या सब कुछ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी निंदा की और एक मैटर पे नहीं की है। मैं आपको फिर बता देती हूं कि जो अभी ये फहीम वाला मामला हुआ है, इस पे कोर्ट ने क्या कहा है। देखिए, नागपुर बेंच जो बॉम्बे हाईकोर्ट की है, उन्होंने ये किया है कि स्टे लगा दिया है कि अब इस पर, क्योंकि भाई 500 दंगाई है, अब आपने 2 के तो घर आज गिरा दिए, एक फहीम और एक गली में जाकर वो जो यूसुफ शेख का घर था, लेकिन अब इसमें बोला गया है, हाई कोर्ट ने कंसर्न्स रेज किए हैं कि ये जो एब्सेंस, हियरिंग नहीं हुई सबसे पहले तो, उसके बाद ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी को कोई चांस नहीं दिया गया, रिस्पॉन्सिबल जो भी थे, इलीगल पोर्शन जो भी था, उस पर पूरा का पूरा पहले हियरिंग होनी चाहिए थी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। फहीम खान की प्रॉपर्टी डिमोलिश कर दी गई और हाई कोर्ट का कोई इस पे कोई टेक नहीं लिया गया। The court has directed the government and municipal authorities to provide a response and has scheduled the matter for further hearing on April 15. अप्रैल 15 को ये पूरा का पूरा मामला सुना जाएगा। और देखिए, ये भी कहा गया है जज की तरफ से कि जिसका घर तोड़ा है वो भारतीय नागरिक नहीं थे क्या। अब देखिए, ये बात तो सही है, कुछ इलीगल होगा उस पर एक्शन होगा, इस बात का हम समर्थन करते हैं। लेकिन जब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने, जब कानून में, जब ऑर्डर्स के तहत, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कुछ करा जाता है, कहा जाता है, उसके बाद जब उसका उल्लंघन होता है कानून के द्वारा ही, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे जरूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। अब जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट बताना चाहूंगी कि नरेंद्र जी, जो हमारे रिपोर्टर हैं न्यूज़ 24 के, वो मौके पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से क्या क्या देखा, आप इस रिपोर्ट में जरूर देखिए। यूपी के बाद पहली बार महाराष्ट्र में हम साफ तौर पर देख सकते हैं बुलडोजर की कार्रवाई जो है महाराष्ट्र में पहली बार देखी जा रही है।
17 मार्च को नागपुर में हुई हिंसा, आगजनी और बर्बरता को लेकर ये नतीजा साफ तौर पर सामने आ रहा है समाज को। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तरीके से हिदायत दी थी कि कोई भी हिंसा करने वाला होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, जिसने नुकसान किया है उसको नुकसान का भुगतान भी करना पड़ेगा। और हम ये जो बुलडोजर की कार्यवाही देख रहे हैं, ये मुख्य आरोपी हमीद शकील खान के घर पर हो रही है। जो अवैध जो उन्होंने जो बांध के रखा था उस पर ये कार्रवाई हो रही है। साफ तौर पर 17 मार्च को नागपुर में हुई दंग जो हिंसा थी, बर्बरता की, आगजनी थी, उसमें तकरीबन 112 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 33 जो पुलिस कर्मचारी भी जख्मी हुए थे और 3 IPS लेवल के अधिकारी भी जो है उसमें घायल हुए थे। 112 लोगों को जो है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और 6 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और उसी में से एक ये पहली कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई नागपुर में पहली बार देखी जा रही है। पंकज के साथ नरेंद्र पुरी, न्यूज़ 24 नागपुर।